राजधानी लखनऊ से ये खबर है, जहां पर बिना मान्यता के चल रहे हैं 8,848 मदरसे, जो कि अब बंद किए जाएंगे। एसआईटी की रिपोर्ट पर शासन में मंथन भी जारी है। 16,000 मदरसों की फंडिंग को लेकर के जांच चल रही है। एसआईटी जांच में मदरसा संचालक नहीं बता सके हैं आय का स्रोत कि कहां से आ रहा है, और मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग का आरोप भी है। सिद्धार्थनगर में भी 800, श्रावस्ती में 400 से ज्यादा मदरसे नेपाल सीमा से सटे हुए पाए गए हैं, और नेपाल सीमा से सटे जिलों में भी बड़े पैमाने पर मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के बाद अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई शुरू होगी। तो बड़े पैमाने पर मदरसों ने मान्यता नहीं करा कर रखी हुई है, जिसको लेकर के ये बड़ी कार्रवाई भी देखी जा रही है। बलरामपुर, बहराइच और लखीमपुर में भी संचालित हैं मदरसे। पीलीभीत में भी अवैध रूप से संचालित है मदरसे। कुलदीप हमारे साथ पीलीभीत से हैं। कुलदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार मदरसों को लेकर ये खबरें भी आती रही हैं, जो अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं और उनसे उनका स्रोत भी पूछा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई है मदरसों की ओर से वो देखी नहीं जा रही है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल वंदना, अगर बात की जाए अवैध मदरसों की तो पीलीभीत में 220 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। साथ ही 27 मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए, जिन पर कार्रवाई की बात की जा रही है। एसआईटी की जांच में उन्होंने आय व्यय का ब्यौरा नहीं बता पाया है, फंडिंग के बारे में नहीं बता पाया है। और कार्यवाही की बात की जाए तो अभी पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। जो प्रधानमंत्री आवास में 3 प्रधानमंत्री आवासों को मिलाकर पीलीभीत शहर में एक मदरसा चलाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई हुई है और उस मदरसे को बंद कराया गया है। साथ ही अब 27 और अवैध मदरसे सामने आए हैं, जिन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। बिल्कुल कुलदीप, ये भी सामने आ रहा है। और कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल ये जानकारी भी आपको दे रहे हैं मदरसों को लेकर के। बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर में भी संचालित है मदरसे। विदेशी फंडिंग को लेकर के भी माना जा रहा है कि स्रोत कहां से आ रहा है और जो पैसा है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। तो 27 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। एसआईटी की जांच में 27 मदरसे अवैध निकले हैं। सरकार के निर्देश पर एसआईटी की जांच हुई थी और एसआईटी ने शासन को मदरसों की जांच रिपोर्ट भी भेजी थी। शासन का आदेश आने पर अवैध मदरसे अब बंद कर दिए जाएंगे, जो कि भारत नेपाल जो सीमा से सटे इलाके हैं, जहां पर अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, उसको लेकर के भी देखा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी और जो अवैध मदरसे पाए जाएंगे उनको त्वरित बंद कर दिया जाएगा। हालांकि लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। और बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने एटीएस के उस कदम को भी स्वागत किया है और योग्य बताया है, जिसमें उसने प्रदेश के 13,000 मदरसों को अवैध बताते हुए उनको बंद किए जाने की योगी सरकार को सिफारिश की थी। बजरंग दल विकास त्यागी ने कहा कि प्रदेश में अवैध मदरसों की इससे ज्यादा है और इसलिए उन सभी को भी बंद कराया जाना चाहिए, क्योंकि इन मदरसों की आड़ में विदेशों से अवैध फंडिंग होती है और हवाला के जरिए जो धन देश में आता है, समाज, राष्ट्र और राष्ट्र विरोधी कृत्यों में लगाया जाता है। विकास त्यागी ने सरकार से यह भी कहा कि उन सभी मदरसों के संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसकी आड़ में जो धन आया है वहां हवाला के जरिए आया होगा और देश के अंदर अवैध मदरसों या अवैध कार्यों में खर्च किया जा रहा होगा। इसलिए सरकार को सभी अवैध मदरसों को जब्त करते हुए उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें ध्वस्त करना बेहद जरूरी है। विकास त्यागी ने आगे क्या कहा है ये भी बता देते हैं आपको। प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में मदरसे सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अवैध रूप से निर्माण किए गए हैं और उन पर भी सरकार को ध्यान देकर कार्रवाई की जानी चाहिए। विकास त्यागी ने देवबंद दारुल उलूम को भी पूरी तरह से अवैध बताते हुए उस पर भी कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग सरकार से की है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 13,000 मदरसे अवैध पाए गए, ऐसी एक रिपोर्ट एसआईटी के द्वारा प्रदेश सरकार को दी गई है। मैं एसआईटी के और प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि जो मदरसे पूरी तरह से अवैध पाए गए हैं उनके संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन मदरसों को जो पैसा मिला है वो हवाला के जरिए आया होगा, विदेशी फंडिंग आई होगी, उस पैसे के जरिए से
और जो है देश के अंदर राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और तथ्य ये हुए होंगे, इसलिए उन सभी अवैध मदरसों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो अवैध मदरसों को लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ कौशलेंद्र भी हैं और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि मदरसों को लेकर के सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। अवैध मदरसे जहां जहां संचालित किए जा रहे हैं वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। और पीलीभीत से कुलदीप भी हमारे साथ है। कौशलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार सरकार जो है ये जो कार्रवाई है करने में लगी हुई है, लेकिन आगे का एक्शन क्या होगा? देखिए, आपको बताएं कि ये करीब जो है, जब पहली बार योगी सरकार बनी थी तभी से मदरसों को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। उसके बाद एक एसआईटी गठन किया गया था जिसमें कहा गया था कि स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं वो पहले अपनी रिपोर्ट दें, उसके बाद एसआईटी उसको जो है रिपोर्ट की जांच करेगी और स्थानीय स्तर पर जाके देखेगी। तो अब जो है वो रिपोर्ट एसआईटी ने शासन को सौंपी है, जिसमें जो नेपाल से सटे जो जिले हैं वहाँ पे करीब 13,000 ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से संचालित किए गए हैं। और अवैध रूप से क्या, उसमें कुछ ऐसे मदरसे हैं कि जिनमें जो है जो फंडिंग की गई है वो अन्य देशों से, खाड़ी देशों से जो है फंडिंग की गई, जिसका उनके प्रबंधकों ने उसका खर्चा, आय व्यय का जो ब्यौरा है वो नहीं दे पाए। तो शासन को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें बताया गया है कि हो सकता है कि अगर इसकी जांच और गंभीरता से करवाई जाए कि जो पैसे देश में आए हैं वो क्या पैसे जो है देश हित में लगे हैं या इन मदरसों के हित में लगे हैं या अन्य के लिए लगाए गए हैं, तो उसकी भी एक जो है जांच की जाए। क्योंकि हवाला का जो पैसा है वो कहीं न कहीं किसी संस्था के माध्यम से ही आया है। और उसी कड़ी में एक चीज़ और आपको जोड़ दूं कि यूपी सरकार ने अभी पिछली जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें ये कहा था कि जो नजूल की ज़मीनें हैं जो संस्था को दी गई है, 10 साल के लिए लीज पे दी गई हैं, उसकी भी अब जो है उसकी भी जांच की जाएगी, उस पर कौन से काम हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो 13,000 मदरसों की जो रिपोर्ट अभी तक आई है शासन को, उसमें यही मामला पूरा सामने आया है। अब उसमें करीब 5,000 ऐसे मदरसे हैं जो प्राइवेट, जो जिनका कोई न रजिस्ट्रेशन न कुछ है, वो मदरसे वो भी चल रहे हैं। तो इन मदरसों की जो जांच हुई है उनमें जो रिपोर्ट आई है उनको देखते हुए शासन को बताया गया है कि इनको बंद किया जाए और इनके आय व्यय का जो ब्यौरा है वो पूरा लिया जाए। क्योंकि कई विदेशों से कई बार फंडिंग हुई है, वो किन किन समयों पे की गई है, कब कब हुआ है, उसके बाद जब फंडिंग हुई है उसके बाद देश की स्थिति क्या रही है, इन सब चीज़ों की, प्रदेश की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए और उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल कौशलेंद्र। और कुलदीप भी हमारे साथ है पीलीभीत से। और कुलदीप, जिस तरह से अवैध मदरसों को लेकर के सरकार हमेशा से कह रही है कि जो भी अवैध तरीके से मदरसे संचालित किए जा रहे हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि पहले से ही ये कह दिया गया था, फरमान जारी कर दिया गया था कि जो भी अवैध मदरसे हैं जिनकी मान्यता तक नहीं प्राप्त है वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, वो तैयार कर ले और मान्यता के लिए अप्लाई भी कर दे। फिलहाल ऐसी तस्वीरें अब नजर नहीं आ रही है। आप क्या देख पा रहे हैं उन मदरसों में? बिल्कुल वंदना, जिले में अल्पसंख्यक समाज कल्याण के पास से मान्यता लेकर उनकी निगरानी में मदरसे चलाए जाते हैं, लेकिन पीलीभीत के 27 मदरसे अवैध पाए गए हैं। उनका कोई भी ब्यौरा ना तो अल्पसंख्यक समाज कल्याण के पास है, ना मदरसा व्यय का स्रोत, उनकी फंडिंग का स्रोत, कोई भी ब्यौरा एसआईटी की जांच में नहीं आया है। स्थानीय अधिकारियों के पास भी उनका कोई ब्यौरा नहीं है और यही रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। पहले भी 3 मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है और 27 मदरसे और हैं जो बंद करे जाएंगे, ऐसा अधिकारियों का कहना है। बिल्कुल कुलदीप, आप दोनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अवैध मदरसों को लेकर के कड़ा एक्शन देखा जा रहा है। साइट की रिपोर्ट में शासन में मंथन फिलहाल जारी है।